अरे रूपा, ये रीढ़ की हड्डी के दर्द ना, देखिए एक दिन हमारी जान लेके रही। जरा सा मालिश कर देना प्लीज। अच्छा ठीक बा बाबा, 2 मिनट ठहरी। रूपा जैसे ही कमलेश के कंधा के छुअलस, कमलेश तंदुरुस्ती से जैसे उछल पड़ल। अरे वाह रूपा, तू तो एकदम जादूगरनी बाड़ू। तोहार मुलायम हाथ से छुअत ही जैसे तन में को नई जान आ गई होखे। हमार दर्द पता ना कहाँ गायब हो गई। अब जायदा, जा जाके अपन काम करा। अब हमके थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा बा। चलिए मक्खन मत लगाई, हम जाता नहीं घर के काम करे खातिर, बहुते काम पड़ल बा। रूपा किचन में जाके काम में व्यस्त हो गई। तब्बे कमलेश बिस्तर से उठल और अपन जेब टटोले लागल जो ओकरा खाली मिलल। वो एक बार फिर रूपा की आवाज लगौलस। अरे माफ करिहा, तोरा एगो और तकलीफ दे रहल बानी। वो दरअसल हमार दवाई न जाने कहाँ रखल बा, वो जरा ले आवा। आप भी ना हद करेनी, आपन दाया पॉकेट में हाथ लगाई। कमलेश जैसे ही आपन दाएं जेब दोबारा से टटोलेला, ओके उम्मे ओकर दवाई मिल जाला। एके देख के वो थोड़ा हैरान होखेला, काहे कि कुछ सेकंड पहले जब वो अपन जेब चेक कैले रहल तब तो ओकरा खाली मिलल रहल, फिर अचानक से दवाई। खैर, एके वो फिलहाल के खातिर नजरअंदाज क के दफ्तर जाए खातिर तैयार हो जाला। अच्छा सुना, अब हम निकला तानी। सुनी, सवारी लेते समय जौन पहला सवारी मिले ओकरा छोड़ दीहा और ओकर अगला सवारी लीहा, और ऑफिस में जाके सबसे पहले अपन चेयर के चेक कर लीहा, तबे ओकरा पर बैठीहा, समझनी? कमलेश के रूपा के बाद कुछ खास पल्ले ना पड़ल। वो ओकरा पे हंसत हंसत कहेला, अच्छा मैडम ऐसा ना का, ठीक है, अब हम निकलतानी। फिर कमलेश बाहर सड़क पे सवारी के इंतजार में होखेला। तब्बे ओकरा सामने से एगो टैक्सी आवत दिखाई देली, जेकर बम्पर पे एगो लाल झंडा टंगल रहे। ओ टैक्सी! लेकिन एक मिनट, हम एकरा ले ली या एकरा जाए दी? रूपा पहली सवारी ले से तो मना कैले रहल। खैर छोड़ा, वो भी इसने मजाक में बोले हुई। कमलेश इतना सब कुछ सोच के वो टैक्सी के रोके के मन बना लेवेला, लेकिन इससे पहले वो ओकरा हाथ दिखा के रोक पावत, वो टैक्सी ओकर ठीक सामने से गुजर जाली। ओफो, ई त चल गई, अब दूसरी के इंतजार करो बेटा। कुछ मिनट बाद ओकरा अगली टैक्सी आवत दिखाई देली। वो तुरंत ओकरा हाथ दिखावेला और फिर वो टैक्सी में बैठ जाला। कुछ दूर आगे अइला के बाद अचानक से ड्राइवर गाड़ी रोकत रोकत बोलेला, अरे साहब, आगे तो बहुत भीड़ बा, लागता केहू के एक्सीडेंट भइल बा। कमलेश उतर के देखेला तो ओकर होश उड़ जाला। ई एक्सीडेंट उहे पहली टैक्सी के रहल जेके कमलेश ना ले रहल। ऊ ई टैक्सी पर टंगल ऊ लाल झंडा के साफ साफ पहचान पावत रहल। कमलेश खुद के बड़ा किस्मत वाला समझत रहल, जौना वजह से आज बाल बाल ओकर जान बच गई। खैर, एकरा बाद वो दूसरा रास्ता से ऑफिस के खातिर निकल जाला। शाम के वो थका हारा ऑफिस से घर लौटेला। का भइल जी, कैसन रहल आज के दिन? अरे रूपा, तू आज तोहर बात ता हमार जान बचा लेलस। हमार बात का मतलब? हाँ, उहे टैक्सी वाला बात जौन तू बोले रहलू कि पहला टैक्सी मत लिहा, खतरा है। उहे भाई, जैसे ही हम दूसरा टैक्सी से आगे पहुंचनी, हम देखनी वो पहला टैक्सी के एगो भयानक एक्सीडेंट भइल रहे। वाह जी, इत्तेफाक भी न जाने कैसन कैसन हो जाला। अच्छा सुना, हम ऑफिस के काम से एक हफ्ता खातिर बाहर जा रहल बानी। हमार सामान पैक कर दिया। सीधा सीधा काहे ना कहेली, ऊ कलमुही के संगे रंगरलिया मनावे जाता नहीं। लौटी हा, फिर बता। का कहलू तू? अब ना ना, कुछ तो ना कहनी। अगला दिन
वो सुबह सुबह अपना काम के सिलसिले से निकल जाला और एजे रूपा एकदम अकेली पड़ जाली। यहाँ कमलेश सड़क पार करत रहल और हर बढ़त कदम के साथ ओकर खुशी दुगनी हो चल जात रहल। वाह, का किस्मत है हमार। झट से सोनाली के फोन करके इन्फॉर्म कर देतानी कि हम निकल गए बानी। एक हफ्ता वो हुस्न के मलिका के साथ खूब मजा करब हम। कमलेश ऑफिस स्टाफ सोनाली के साथे अपन ट्रैवल प्लान करत रहल, जहां ओकर मन में कई तरह के ख्याली पुलाव पकत रहल। एक हफ्ता बाद कमलेश खुशनुमा तरीका से अपन घर लौटेला। रूपा, रूपा, कहाँ बाड़ू तू? वो इतना कह के जैसे ही घर के अंदर दाखिल होखेला, घर के नजारा देख के ओकर पैरों के तले जमीन खिसक जाली। पूरा घर बिखरा पड़ल रहे, सारा सामान टूटल फूटल फर्श पर बिखरा पड़ल रहे। तब में अचानक घर के ट्यूबलाइट फ्लिक करे लग जाली। घर के इतना गंदा माहौल देख के कमलेश के रूपा के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आवेला। वो चीखत हुए अपना बेडरूम की तरफ जाला। रूपा, रूपा, ई का हालत कर देले बाड़ू तू घर के? हम एक हफ्ता खातिर घर से बाहर का गई नी, तू ता हमार घर के कबाड़ खाना बना देलू। इतना बोलत ही कमलेश जैसे ही अपना बेडरूम के दरवाजा हल्का सरकावेला, सामने वो खौफनाक नजारा के देख के ओकर रूह कांप उठेली। वो देखेला ओकर बेडरूम साक्षात कसाई खाना बनल बा। कमरा के छत पे झालर के बजाय लाश टंगल बा, जेके बदन से खून के एक कतरा भी बाकी न छोड़ले बा। उन्हें कमलेश तबे रूपा के देखेला, जौन की एगो चुड़ैल में बदल चुकल रहल और लगातार कच्चा मांस के टुकड़ा के चबाए जात रहली। बाप रे, हमार पत्नी तो चुड़ैल बाड़ी। जल्दी से हमरा के निकले के पड़ी यहाँ से। हम एकर असली चेहरा देख ले बानी ता शायद अब ये हमऊ के मार दी। इतना सोचत सोचत कमलेश तुरंत पीछे हट जाला, लेकिन तबे रूपा घुर्रात घुर्रात बोलेली, ओहो, ता आ गइला तू। वो कलमोही के संगे रात गुजार के अब मारे खातिर तैयार हो जा। तोरा के कैसे पता कि हम सोनाली के साथ रहनी? बड़ बुजुर्ग के कहावत ना सुनला का? चुड़ैल के तेसर आंख हमेशा तोहार पीछा करेली और हर पल के खबर रखेली। कमलेश घबरा के भागे की सोचत ही रहल कि तबे पूरा घर के लाइट्स एक साथ फ्यूज हो गई। जैसे कमलेश के आंख के सामने एकदम अंधेरा छा गई। अब वो चाहकर भी भाग ना सकत रहल, काहे कि ओकरा कुछ दिखाई ही ना देत रहल। तब बे अंधेरा के भीतर से पायल के खनके की आवाज कमलेश के तरफ बढ़त रहल और तब बे एक झटका में अंधेरे से निकलल वो चुड़ैल के हाथ कमलेश के वो गुप्त अंधेरा में खींच ले जाला, जैसे ओकर एगो तेज चीख निकलेली और फिर हमेशा के खातिर ओकर आवाज बंद हो जाली। बहुत साल पहले की बात है। एगो गांव के नजदीक बहुत बड़ा तालाब रहा। दिन भर वो तालाब के पास बहुत सा लोग घूमे और तैरे आवत रहले। रात के समय भी वो तालाब के पास लोगन के आवल जावल लगल ही रहेला। ऐसे ही पूर्णिमा के एगो रात जब चांद की रोशनी तालाब के पानी पे चमकत रहली, तब तालाब के पास ढेर सारा लोग रहले। ओहमे तन्वी और मिनी तालाब के किनारे गप्पा लड़ावत हुए घूमत रहली। बात करत करत तन्वी के पैर फिसल गईल। तन्वी तालाब में गिर गईल। ओकरा तैरे ना आवत रहल। मिनी मदद के खातिर चिल्लाए लागल, बचावा, बचावा, एकरा के केहू, एकरा केहू बचावा, एकरा तैरे ना आवेला।
तन्वी और मिनी की आवाज सुन के वहां के सारा लोग तालाब के किनारे इकट्ठा हो गए। पर रात के समय होखला की वजह से लोग पानी में उतरे से डरत रहले। तन्वी डूबे लगली। सब लोग सिर्फ देखत रहले। तन्वी पानी में से गुस्सा से बोले लगली, आज हमरा बचावे से इनकार कर रहल बाड़ा। ठीक बा, बाकी एगो बात याद रखिया, मरे के बाद जौन केहू के परछाई तालाब के पानी में गिरी, ओकरा के भी पानी में अपन जान देवे के होई। तन्वी जोर से चिल्लाब शुरू कर देलस और ओके आसपास पानी के एगो भंवर तैयार होके लागल। लोग डर के मारे पीछे हटे लगले। वो भंवर तन्वी के अंदर खींच लेलस और पानी शांत हो गई। लोग का भइल ई जाने के खातिर धीरे धीरे तालाब की तरफ बढ़े लगले। इतने में ही तालाब से चिल्लाए के आवाज आई, याद रखिया, परछाई। सारा लोग डर के गांव भागे ले और ऊ रात से तालाब के नजदीक सारा लोग आवल जावल बंद कर देले। वो घटना के बाद तालाब के सारा रौनक चल गई और ऊ एगो भूतिया जगह बन गई। ऊ तालाब के थोड़ा दूर से गांव जाए के एगो कच्चा रास्ता रहल। लोग वहां से भी गुजरे से डरत रहले। एक रात मनीष और आमिर बाइक से गांव के तरफ जात रहले। मनीष बाइक चलावत रहल, पर जात जात ऊ तालाब के रास्ता पे रुकल। ऊ जौना जगह पर रुकल वहां से दू रास्ता गांव की तरफ जात रहल। अरे भाई रुक काहे गेला? चल तालाब के रास्ता से। अरे भाई मरे के बाका, तोरा पता नहीं के तालाब में का भइल बा? अरे कितना महीना हो गए घटना के, कुछ ना भइल बा अपना गांव में। और वैसे भी शॉर्टकट है, हमरा जल्दी घर पहुंचे के बा भाई। अरे पर कुछ भइल था? अरे कुछ ना होई हमनी के, तू चला, डरा मत, चला चला जल्दी करा। मनीष ना चाहत हुए भी तालाब के रास्ता से बाइक के घुमा लेलस। मनीष और आमिर दोनों ही तालाब के रास्ता से बाइक पे जात रहले। जैसे ही तालाब दिखल, मनीष बार बार तालाब के तरफ देखत रहल और एकर वजह से बाइक ठीक से ना चलत रहले। आमिर के ध्यान मनीष की तरफ गए। अरे का कर रहल बड़ा, सामने देख के चलावा ना। मनीष होश में आके सीधे देखे लागल। उहे वक्त तालाब के पास के झाड़ी से कुछ आवाज आई। दोनों तालाब की ओर देखले। तालाब के सतह पे उनकरा एगो चुड़ैल के परछाई दिखाई देलस। दोनों बहुत डर गए। मनीष डर के वजह से बाइक के भगावत शुरू कर देलस और ऊ बार बार ऊ परछाई की तरफ देखत रहल। रफ्तार और मनीष के ध्यान भटके की वजह से बाइक के संतुलन बिगड़ल और ऊ गिर गए और तालाब में गिरत गिरत बच गए। दोनों ही तालाब के किनारे पे आके रुक गए और उनकर परछाई पानी के ऊपर पड़ल। तालाब में हलचल होके लागल। दोनों तालाब में दिखले तो उनकरा खुद के परछाई के साथ साथ एगो चुड़ैल के परछाई भी दिखे लागल। दोनों डर के भागे के खातिर उठले, पर उनकर परछाई वही जे तालाब में जम गए। दोनों ही जान बचा के भागे लगले। तालाब से भयानक आवाज आवे लागल और पानी के भंवर तैयार होके लागल। दोनों भागत भागत रुक गए और पीछे मुड़ के देखे लगले। एगो चुड़ैल के परछाई भंवर में खड़ा होके दोनों हाथ में आमिर और मनीष के परछाई पकड़े रहली। वो परछाई जोर जोर से हंसत रहली। वो जैसे ही हाथ में पकड़ल, दोनों परछाई के पानी में पटकलन। ओकर तुरंत बाद आमिर और मनीष हवा में उछलले
और जोर से नीचे गिर गए। दोनों चिल्लाए लगले। हम कहले रहनी ना, अगर केहू के परछाई ये तालाब में गिरल तो ओकरा अपन जान देवे के होई। अब तू दोनों तैयार हो जा अपन जान देवे खातिर। आमिर डरत डरत हिम्मत करके कहलस, हमनी अच्छी तरह से तैरे आवेला, तू हमरा के ना डुबा सकेलू। तहरा से के कहलस कि तोहार पूरा शरीर पानी में डूबी? मतलब? चुड़ैल चिल्ला के भयानक तरीका से हंसे लागल। चुड़ैल परछाई के फिर से उठौलस और उनका शरीर से सिर के उखाड़ के पानी में फेंक देलस। ओकर साथ ही आमिर और मनीष के सिर भी पानी में आके गिर गई। सिर के बाद ऊ दोनों हाथ और दोनों पैर उखाड़ के पानी में फेंक देलस। तालाब के पानी उनकर खून से लाल हो गए रहे और वो दोनों के शरीर के टुकड़ा वो खून के पानी में तैरे लगले। धीरे धीरे वो भंवर शांत होके लागल और वो चुड़ैल के परछाई पानी के सारा खून और शरीर के टुकड़ा अपना अंदर खींचे लागल। भंवर के शांत होला के बाद चुड़ैल के परछाई हंसत हंसत तालाब के गहराई में गायब हो गई और पानी पहले की तरह साफ और शांत दिखे लागल। तालाब से थोड़ी ही दूरी पे उनकर बाइक गिरल पड़ल रहल, जेकरा ऊपर एगो कौवा बिल्कुल शांत बैठल रहल। सारा माहौल शांत रहल। अचानक तालाब में से चुड़ैल के परछाई के दो हाथ आए और वो बाइक के हवा में उठौलस और गांव के तरफ फेंक देलस। ओकर बाद वो हाथ फिर से तालाब में गायब हो गई। वो हाथ के वजह से वो कौवा डर गई और उड़त उड़त उस जोर से कांव कांव करे लागल। उड़त हुए वो तालाब के ऊपर से उड़ल और ओकर परछाई वो तालाब में कैद हो गई। तालाब में फिर से हलचल शुरू हो गई और धीरे धीरे चुड़ैल के हंसे के आवाज आवे लागल। एगो गांव में एगो डॉक्टर रहल जौन बहुत ही अच्छा इलाज करत रहल। गांव के हर एगो आदमी ओकरा पास ही अपन इलाज करावे खातिर जात रहल। गांव में ओकर एगो छोटा सा क्लिनिक रहल। एक दिन भोजा नाम के एगो आदमी अपना बीवी के जख्मी हालत में डॉक्टर के क्लिनिक पे लेके आयल। ओकरा बीवी के एक्सीडेंट होखला के कारण बहुत खून बहत रहल और वो मरे के कगार पे रहल। डॉक्टर साहब, हमार बीवी के बचा ली, बहुत खून बहाता होकर। का भइल रखे, इतना खून काहे बहाता? साहब, हमने कुछ सामान खरीदे के खातिर मार्केट जात रहनी, तब्बे पीछे से एगो गाड़ी बहुत तेजी से आयल और हमने दोनों से टकरा गइल। हमरा ज्यादा चोट तो ना आइल, पर एकर बहुत खून बह लागल। यही से हम जल्दी से एकरा आपके पास लेके आ गईनी। आप कुछ करी डॉक्टर साहब, कुछ करी प्लीज। अरे अरे, तू शांत हो जा और रोल बंद करा, हम देखा तानी। डॉक्टर भोजा के बीवी के इलाज करब शुरू कर देले। भोजा बहुत ही घबराइल रहल। डॉक्टर जैसे तैसे खून के बहाल रोक देले और जल्दी से भोजा के पास आ गईले। देखा भोजा, हम खून के तो रोक देले बानी, पर एकर पूरा इलाज यहाँ ना हो पाई। तोहरा एकरा शहर लेके जाके पड़ी और बड़ा अस्पताल में एकर इलाज करवावे के पड़ी। साहब, हमारे पास इतना पैसा नहीं खे और अगर शहर ले जात जात एकरा के कुछ हो गल तो बात के समझा। ये जा हमरा लगे इतना साधन नहीं खे कि हम एकर इलाज कर सकी, और अगर एके यहाँ रखला तो शायद एकर जान के भी खतरा हो सकेला। पर हम इतना पैसा कहाँ से लाई साहब? हम बहुत ही गरीब आदमी बानी। इला, ये कुछ पैसा रखा। जब तहार बीवी ठीक हो जाओ तब बाद में हमरा के लौटा दिया। अब जा, जल्दी करा, एकर हालत बिगड़ रहल बा। डॉक्टर के दिहल पैसा लेके भोजा अपना बीवी के शहर ले जाए खातिर निकल गई।
पर गाड़ी में जात जात आधा रास्ते में ही होकर मौत हो गई। भोजा वही जे अपना बीवी के पास जोर जोर से रोए लागल। उहे रात डॉक्टर जब अपना क्लिनिक बंद करके घर जाए के तैयारी करत रहले, तब बे उनकरा के बाहर से केहू आवाज देहलस, डॉक्टर साहब। इतना रात के बाहर से आवाज देला के कारण डॉक्टर चौंक गइल। वो बाहर जाके देखले ता एक पल के खातिर वो डर गइले। अंधेरा में कुर्सी पे केहू बैठल रहल, ओकर चेहरा ना दिखत रहे, पर शरीर से वो एगो आदमी जैसा लागत रहल। डॉक्टर ओकरा के आवाज देले, के हा? वो आदमी कुछ ना बोलस। डॉक्टर और भी डर गए। डर के वजह से वो 2 कदम पीछे चल गए। हम पूछा तानी के बा वहां, का चाहिए तोरा? अगर तू चोरी के इरादे से आयल बड़ा तो चला जा यहाँ से, वरना हम पुलिस के बुला ले हब। अचानक उस शांति के चीरत चीरत एगो आवाज आई, हम चोर ना भोजा हई। भोजा तू बड़ा? अरे हम तो डर ही गल रहनी, लेकिन तू यहाँ का कर रहल बड़ा? तहार बीवी कैसन बड़ी? हमार बीवी मर गई साहब। अरे परी भइल कैसे? तू तो ओकरा शहर लेके गल रहला ना? भोजा एकदम से उठल और चिल्लात हुए डॉक्टर के सामने गइल, शहर तक ना पहुंच पाइलू, रास्ता में ही दम तोड़ देला सु बेचारी, और इस सब तहरा वजह से भइल बा। भोजा गुस्सा से पागल होत रहल, ओकर दिमाग पे खून सवार रहल। भोजा तू शांति से बैठ जा, फिर बात करल जाई। और हमरा पे इल्जाम लगाओ बंद करा, इनमें हमार कोनो गलती नहीं की। डॉक्टर, तहार वजह से हमार बीवी मर गई। अगर तू यहाँ ओकर इलाज कर देले होई तब वो आज जिंदा होकर एगो मामूली सा जान ना बचा सकल त का फायदा ऐसा अस्पताल के? ऐसन बात ना हा, हम तहरा से कहले रानी कि यही सारा उपकरण नहीं खे और ओकर बिना। चुप, एकदम चुप। तू हमार बीबी के मरले बड़ा, ओकर हत्या कैले बड़ा। तू जैसन हत्यारा के इस समाज में जिए के कौनो हक नहीं के। भोजा गुस्सा से टेबल पे पड़ल चाकू के उठौलस और डॉक्टर के पेट में घुसा देलस। डॉक्टर जोर से चिल्लाए, हमार बीवी भी यही तरह चिल्लात रहली। हम तहरा ओही के पास भेज रहल बानी, ऊपर जाके ओकरा से माफी मंगिया। अगर वो माफ कर देलस त ठीक बा, वरना यही तरह नरक में सड़त रहिया। भोजा एक और बार डॉक्टर के पेट में वार कैलस। डॉक्टर चीखल और तड़प तड़प के मर गई। भोजा चाकू वहीजे फेंक के क्लिनिक के दरवाजा बंद करके चल गई। भोजा थकल हारल अपना घर आयल और रोवत रहल। बाहर बहुत तूफानी बारिश होखे लागल। अचानक से केहू भोजा के घर के दरवाजा खटखटौलस। भोजा डर गई। इतना रात के क्या आयल हुई? कहीं पुलिस के तना पता चल गई? ना, पुलिस के कैसे पता चल सकेला? अब वही तो रात था। अचानक से एक और बार फिर से केहू भोजा के दरवाजा खटखटौलस। भोजा बाहर जाके देखलस, एगो आदमी खड़ा रहल। ओकर चेहरा छाता के नीचे छिपल रहल। के है भाई, का चाही? भोजा आप हई? हम ही हई। आपके? हमरा के आपके बीवी भेजले बाड़ी आपसे मिले के खातिर। ई का बात कर रहल बड़ा? हमार बीवी तो मर चुकल बाड़ी, वो तरह के कैसे भेज सकेली? आप ही तो हमरा के अपना बीवी के पास माफी मांगे खातिर भेजले रहला ना, तो हम वही के जवाब लेके आयल बानी। भोजा डर गई। वो आदमी छाता नीचे कैलस और अंदर आए लागल। भोजा देखलस कि वो डॉक्टर रहल, जौन ओकरा घर आयल रहे। ओकरा पेट पे वो 2 चाकू के निशान वैसने रहल। डॉक्टर साहब, तू जिंदा कैसे बड़ा? हम तो अपना हाथ से तरह के मरले रहनी, फिर ये सब कैसे हो सकेला? हमार कोनो गलती ना होखला के बाद भी तू हमरा के मार देला। अब हम एकर बदला लेवे खातिर आयल बानी। भोजा डर के घर में भागे लागल। डॉक्टर भी ओके पीछे गए। हमरा के माफ करता, हमरा के ज्यादा। हमार हत्यारा के हम ना छोड़ब।
और वैसे भी ऊपर जाके हम तहरा बीवी से बात कैले बानी, ओकरा तहर हरकत के बारे में बतौनी, ओकरा से माफी भी मांगनी, पर वो हमरा से कहलस कि भोजा के ओकरा गलती के सजा मिले के ही चाहिए। हम कुछ न कैले बानी, तू झूठ बोल रहा बड़ा, तू एगो भूत बड़ा। डॉक्टर भोजा की तरफ आवे लागल और जोर जोर से हंसे लागल। डॉक्टर अपना छाता के खोलस तो ओमे से बहुत सारा इंजेक्शन नीचे गिरल जौन खून से भरल रहे। अब है तहार गंदा और गलत दिमाग के इलाज करतानी हम। तहार बीवी ऊपर तहरा इंतजार कर रहल बाड़ी और हम तहरा ओकरा पास ले जाए खातिर आइल बानी। ना ना, हमरा के माफ करता। डॉक्टर नीचे पड़ल इंजेक्शन में से एगो इंजेक्शन उठौलस और भोजा के गले में घुसा देहलस। डॉक्टर पूरा के पूरा खून ओकरा गला में छोड़ देहलस और इंजेक्शन वापस ना निकललस। भोजा दर्द के वजह से जोर से चिल्लाए और नीचे गिरे लागल। जहां डॉक्टर इंजेक्शन मरले रहल, भोजा के ऊ जगह नीली पड़ गई। एक एक क के डॉक्टर सारा इंजेक्शन भोजा के शरीर में लगा देलस। भोजा के पूरा शरीर धीरे धीरे नीला पड़े लागल और नीचे गिर के थर थर कांपे लागल। भोजा के ऐसा देख के डॉक्टर बहुत खुश होत रहल। ओकरा बाद डॉक्टर उहे चाकू निकललस जेकर उसे हत्या भइल रहे। डॉक्टर उहे चाकू भोजा के पेट में घुसा देहलस और ओकर अतड़ी बाहर निकाल लेलस। भोजा दर्द के मारे चिल्लाए लागल और थोड़ा ही देर में ओकर मौत हो गई। आज के बाद अगर केहू डॉक्टर पे बिना वजह हाथ उठौलस तो हम ओकर इलाज यही तरह से करब। भोजा, चल अपना बीवी के लगे, वो तहरा के मिले खातिर तरस रहल बड़ी। डॉक्टर भोजा के लाश के उठौलस और वहां से निकल गई। रात के 12 बजे पायल और दानिश अपना एगो इवेंट से घर लौटत रहले। उ दोनों शॉर्टकट के खातिर एको बस्ती चुनले रहले जौन उनकर 30 किलोमीटर के ड्राइव बचा सकत रहे। यार दानिश, हमने के हाईवे से ही निकले के चाहत रहे। ये गांव के कच्चा रास्ता ना जाने हमरा के बहुते हॉन्टेड वाइब्स दे रहल बा यार। वाह मैडम, मतलब रात भइल ना कि राउर भूत दिखब चालू हो गईल। देखा, एक कच्चा रोड 2-4 किलोमीटर में खत्म हो जाई, फिर बस एगो टर्न, फिर हमनी सीधा होटल पहुंच जाई। दानिश और पायल दोनों कार में बैठ के एक दूसरे से बात करत रहले और दानिश भी वो कार के गांव के कच्चा सड़क पर दौड़ावत रहे। दानिश, तोहरा के का हमनी के गाड़ी के अलावा केहू भी दोसर गाड़ी दिखाई दे रहल बा? ना तो तेज चला, कहीं कौनो खौफनाक मंजर हमनी के मौत के फरमान लेवे इंतजार ना कर रहल होके। चला जल्दी। यार तू डरावत तारू या बात करत तारू? ऐसे अच्छा होई तो सुझ जा। कुछ दूरी के फासला तय होकले हुई कि तबही दानिश के नजर ओके गाड़ी के रियर व्यू मिरर पर पड़लस। एकरा देख के ओकर खून जम गईल। दानिश अपना गाड़ी के शीशा में देखलस एगो इंसान बिना सिर वाला जौन ओकरा गाड़ी के पीछे पीछे दौड़त रहल और ओकरा हाथ में एक तेज धार वाला कुल्हाड़ी भी बा। एकरा दिखला के बाद दानिश एक्सीलेटर के और तेज कैलस। वो बहुत ज्यादा डरल रहे, लेकिन वो अपना डर के बिल्कुल भी जाहिर न कैलस, काहे कि ओकरा बगल में बैठल पायल अगर पीछे के नजारा देख ले तो डर से ही मर जाई। अरे दानिश, तू कोनो भूत देख लेला का? इतना तेज गाड़ी काहे चला रहल बड़ा?
दानिश अबही भी गाड़ी के शीशा में उस सिर कटल आदमी के भागत देखत रहे। ऊ पसीना से तरबतर होके लगल। अचानक से ऊ पीछे भागत आदमी एकदम से गायब हो गई। दानिश के जान में जान आयल, लेकिन तब भी गाड़ी के छत पे जोर से आकर कुछो गिरल। दानिश ना जाने काहे, लेकिन फौरन एक जोरदार ब्रेक मरलस और एकर साथ ही छत पे कूदल उस सिर कटल इंसान सीधा गाड़ी के सामने जा गिरल। वो डरावना इंसान के दिखला के बाद पायल के एक भयानक चीख निकल गई। और भला निकलत भी काहे ना, वो आदमी इतना डरावना जौन लागत रहे। ओकरा धड़ से सिर अलग जो रहे, ओकर कद भी 6 फुट के रहे। ओकरा हाथ में एक धारदार हथियार रहे, जेकरा वो अंधाधुंध चलाए जात रहल। आस पास के पूरा माहौल एकदम गुफ अंधेरा और शांत माहौल में खोल रहे। दानिश, हम गले रही ना, ये रास्ता से ना चलल जाओ। ये रास्ता हमनी के मार दी। पायल शांत हो जा और चुपचाप बैठल रहा। एकरा बाद उस सिर कटा इंसान धीरे धीरे गाड़ी के पास आवे लगल और अंधाधुन अपन कुल्हाड़ी चलावत जात रहे। ओकरा कुछो दिखाई ना देत रहल। एही वजह से वो कुल्हाड़ी के कब्बो गाड़ी के बोनट पर मारत तो कब्बो गाड़ी के हेडलाइट पे। लेकिन ओकर असल मकसद रहे वो दोनों के सिर, जौन गाड़ी में एकदम सांस रोककर बैठल रहले। हम समझ गए बानी ये राक्षस के खेल। ई सिर्फ हमनी के महसूस कर सकेला। एकरा कुछो भी दिखाई चाहे सुनाई ना देवेला, काहे कि ओकरा पास सिर नहीं खे। तू का चाहता रू कि हम ऐसे गाड़ी में बैठ के मौत के इंतजार करत रही कि कब वो एजा आई और हमार सिर हमार शरीर से अलग कर देई और हम दर्दनाक मौत की नींद सुझ जाई। दानिश पायल के बात से बिल्कुल भी सहमत ना रहल। वो पायल के भागे के कहलस, लेकिन पायल गाड़ी के सीट से चिपक के बैठल रहे। अब तक वो सिर कटा इंसान शांत रहलस, लेकिन जैसे ही हल्का सा चहल पहल भइल कि वो अंधाधुंध भागे लगल। वो दानिश के पीछा करे लगल और दानिश चिल्लात चिल्लात खेत की तरफ भागे लगल। लेकिन तब में वो शैतान दानिश के गर्दन के अपन धारदार कुल्हाड़ी से काट देलस, जैसे दानिश के बदन खेत में ऐसने तड़पत और छटपटात रहे। और एकरा बाद जौन भयानक दृश्य पायल के सामने रहल, वो ई रहल कि ओकरा बाद वो एक और खौफनाक मंजर के दिखलस। वो दिखलस कि वो शैतान सूंघत सूंघत दानिश के कटल सिर के पास पहुंचलस और उस सिर के वो अपना गर्दन पे लगा लेलस। बाप रे, ये तो बहुत बेरहम हैवान बा। हमरा के जल्दी निकले के होगी। इससे पहले उस शैतान पायल की तरफ आ पावत, पायल गाड़ी के रिवर्स लेलस और उस श्रापित रास्ता और उस सिर कटा इंसान के दहशत से बच निकलल। पायल एगो खुश नसीब लड़की रहल, जौन ऊ रात मौत के मुंह के एकदम करीब से जान बचाकर निकल गई। उस सिर कटल इंसान पिछला 15 साल से उहे श्रापित बस्ती में घूमत रहेले और जेकरा भी ओकर बू लग जावेला, ओकर भी उस सिर धड़ से अलग करके ओकरा भी उस सिर कटा इंसान बना देवेला। वाकई जिंदगी में उ मंजर के देखल कितना खौफनाक होखल जब राउर कौनो ऐसन इंसान के देखी जेकर सिर कटल होखे और भूतिया भाषा में ओकरा सिर कटा इंसान कहेले।
के बाद जब भी कोनो बच्चा रोवेला तब ओकर माँ ओकरा से ई कहेली, बेटा चुप हो जो ना तो ऊ चुड़ैल आ जाई। ई कहानी सिर्फ एगो कहानी ना हा, बल्कि एगो माँ और ओकर बच्चे की ऊ दर्दनाक कहानी हा, जौन आज मरला के बाद भी अपना बच्चन के तलाश में भटकेली। एक तो ऐसे ही जंगल से घिरल सन्नाटा से पसरल एगो सुनसान गांव हा। ए गांव के इतिहास बतावेला कि कोनो चुड़ैल गांव वालन के कारण अपना जुड़वा बच्चन के खो देहलस। मिथुन, तोहार बहुत भाव बढ़ गइल बा। इतना सुंदर तू जुड़वा बच्चा भइल बा और अब तक दावत भी ना देहला। अरे हाँ बाबा, दावत का पूरा भंडारा करब, लेकिन अब तक बच्चा दुनिया में आयल ही बाड़े। जरा सांस तली, बहुत जल्द तू सबके अपना घर दावत पे बुलाई। अरे मिथुन, ये सब तो ठीक है, लेकिन हमार दोस्त एक बात के खास ख्याल रखी है, चाहे कुछ भी हो जाओ, अपना बच्चन के खुद से या अपना पत्नी से दूर रख के कबो भी मत सुती हा। तोहरा एक गांव के वो चुड़ैल के किस्सा तो मालूम ही बा ना। अखिल तू भी ना हमेशा पनौती मारत रहेला, कभी तो शुभ बोला। और वैसे भी ये चुड़ैल उड़ैल गांव वालन के दिमाग के बीमारी हा, ऐसा कुछ ना हो खेला। मिथुन अखिल के बात के एकदम से नकार देहलस और वहीजा से अपने घर चल गई। ओही रात मिथुन अपना पत्नी रूपा के साथे अपना बेड में सुतत रहे। वही ओकर दोनों जुड़वा बच्चा बेबी बकेट में लिविंग रूम में रहले। ओ रात रूपा के पहले अपना बेडरूम में कौनो अजनबी के होके के एहसास भइल और फिर ओकरा अपना लिविंग रूम में कुछ अजीब सा होखत महसूस भइल, जैसे कुर्सी के अपने आप खिसकल और रूम के लाइट्स ऑन ऑफ हो। वो रात के रूपा नजरअंदाज कर देलस। अगला सुबह जब वो अपना बच्चन के पालकी में झकलस त ओकर एगो तेज चीख निकलल। हे भगवान, हमार बच्चा लोग कहाँ गेले? रूपा के चीख सुन के मिथुन समेत ओकर पड़ोसी भी वहीजा पहुंच गईले। अरे रूपा, सुबह सुबह इतना तेज काहे चिल्लाताड़ू? हमार बच्चा लोग पालना में नहीं खे, क्यों हमार बच्चा लोग के ले आवा? पता ना कि एकर दुश्मनी रहे हमार नन्हा मासूम बच्चा लोगन के साथ। हे भगवान, हम तो लूट गई नी। रूपा बहुत जोर जोर से रोए लागल। तब बे वहीजा मौजूद सारा पड़ोसी अपना राय देहब शुरू कर देले। ई कान जरूर चुड़ैल के बा, ई जरूर वही कैले होखी। तू लोगन के तनी भी अकल नहीं खे? इतना छोट मासूम बच्चा लोगन के खुद से अलग ना कइल जाला। ऊ चुड़ैल के मौका मिल गइल अपन शिकार करे के, ले गइली ना बच्चा लोग के। आप चुप करी तो ज्यादा अच्छा होखी। हम बहनों का रहल बानी, ई चुड़ैल के काम नहीं खे। जरूर कौनो गांव वाला ही कौनो दुश्मनी के चलत हमार बच्चा के अगवा कर ले बा। अरे ना मिथुन, तू समझत नहीं खा। ई काम गांव वालन के हो ही ना सकेला। वैसे भी कोनो पहला बार ना भइल बा गांव में से कोनो बच्चा गायब हो गइल होखे। हे भगवान, हम तो लूट गई नी, बर्बाद हो गई नी हमार बच्चा लोग। कल मोहित पता ना हमार बच्चा लोग के साथ का करी। क्यों हमार बच्चा हमरा के वापस ला दो। रूपा और मिथुन दोनों अपना कल के भयल जुड़वा बच्चा के खो जाए के गम से पूरा तरह हताश रहले। वो दोनों के बिल्कुल समझ ना आवत रहे कि उनकर बच्चा उनकरा दोबारा वापस मिली या शायद मिली ही ना। रूपा और मिथुन के गांव वालन को तांत्रिक के पास जाए के सलाह देवेले। बतावेले कि वो तांत्रिक के पास बहुत सारी काली शक्ति बाड़ी, जेकर जरिए वो ई बात के दावा कर सकेला कि खोइल बच्चा ए वक्त कौन हालत में बा। ठीक उहे शाम ऊ दोनों गांव से सटल एगो जंगल में तप कर रहल एक तांत्रिक के पास पहुंचले और उनकर साथ भइल हादसा पूरा विस्तार में बतावेले।
तू लोग परेशान मत होखा, बस तू लोगन के जैसा कहा तानी वैसन करत जा। तांत्रिक उ दोनों के हाथ में खोपड़ी देवेला और उनकरा 10 मीटर के दूरी पे दक्षिण दिशा में बैठ के आंख बंद करे के कहेला। वो दोनों तांत्रिक के कहे मुताबिक बिल्कुल वैसा ही करेले। रूपा, तोहरा जब अपना गोद भारी लगे तब तुरंत अपना हाथ में रखल वो खोपड़ी के फेंक दिया। और मिथुन, तोहरा तब तक अपन आंख ना खोले के बा जब तक तोहरा से आंख खोले के कहल न जाओ। रूपा अपन आंख बंद करके चुपचाप बैठल रहली। वहीजा तांत्रिक लगातार अपना मंत्र के उच्चारण करत रहल कि तब्बे रूपा के एहसास होखे लागेला कि जैसे ओकर गोद में वजन पड़ रहल होखे। रूपा तुरंत ही खोपड़ी के जमीन पर फेंक देवेली और अपन आंख खोलेली। ओकरा अपन गोद खाली दिखेली। वो तुरंत वो तांत्रिक के तरफ देखेली। ओकर ता होश उड़ जाला। रूपा देखेली वो तांत्रिक और मिथुन एक दूसरे के आमने सामने बैठल बाड़े, जहां मिथुन जोर जोर से हिल रहल बा और वो तांत्रिक मिथुन के माथा पर खून के तिलक लगा रहल बा। रूपा तांत्रिक से पूछेली कि ई सब का चल रहल बा। तांत्रिक ओकरा चुप रहे के इशारा करेला और शांति से बैठे रहे के कहेला। तब्बे अचानक मिथुन के अंदर कोनो औरत के आत्मा आ जाली और फिर मिथुन बोलक शुरू करेला। ए जुड़वा बच्चा हमार बाड़े। ई उहे बच्चा बाड़े जकरा के हम सालन से ई गांव में ढूंढत रहनी। लेकिन तू इतना यकीन के साथ ई कैसे कह सकेलू कि बच्चा तोहार ही बा, जबकि गांव के अनेक बच्चन के तू अगवा करके मार देले बाड़ू। हाँ, ई सच है। हम बच्चन के अगवा करे नी ताकि हम परख सकी कि का वो हमार औलाद बाड़े, और जब हमरा पता चलेला कि वो हमार औलाद ना बाड़ी तब हम क्रोध में आकर उनकरा के मार देवेनी। लेकिन ए बेर ये हमार ही औलाद बाड़ी और हम इनकरा के मारब ना, बल्कि इनकरा अपना साथ लेके ई गांव से दूर चल जाइब। तोहरा कैसे पता चलल ई तोहरे बच्चा बाड़े? इनकर पुनर्जन्म भइल बा। अब इनकर मिलला के बाद तू गांव छोड़कर काहे चल जाइबू? हमार जुड़वा बच्चा के गुमशुदा होखला के बाद हम पागल सी हो गइल रहनी। हम गांव वालन से बदला लेवे के ठहरनी। यही बीच घोर तब से हमरा के ई वरदान मिललस कि हमार बच्चन के जब भी पुनर्जन्म होखी उनकर खून काला होखी और ई एगो संकेत होखी कि ऊ हमार संतान बाड़ी। लेकिन एकर शर्त ई रहल कि हम ऊ बच्चन के उनकर जन्म दिन से 2 साल के होखे तक हम ही छू सकेनी। एकर बाद हमार ऊपर कौनो वश ना होखी। यही वजह से जब भी गांव में केहू के भी घर बच्चा होखेला ता हम ओकर घर के बाहर भटकती और इंतजार करती कब वो बच्चा उनसे दूर होखे, और जैसे ही वो बच्चा कुछ समय के खातिर अकेला बिछड़त हम उनकरा के गायब कर देती। अब जब हमके हमार दोनों जुड़वा बच्चा मिल गइल बाड़े ता अब हमार जाए के समय हो गइल बा। वरदान के मुताबिक हम ई गांव में तब तक ही रह सकत रहनी जब तक हमार बच्चा हमरा के ना मिल जाई। अब हमार ममता के प्यास बुझ चुकल बा ता अब हम जा सकेनी। इतना कहत ही मिथुन के अंदर से एगो तेज हवा बाहर की तरफ निकलेली और मिथुन बेहोश होके जमीन पर गिर जाला। वहां रूपा भी ई सब देख के बहुत रोवे लगेली और एकर साथ ही वहीजा कुछ गांव वाले भी पहुंच जाले और रूपा के संभाले ले। ई किस्सा के बाद से ओ चुड़ैल गांव में या कहीं भी गांव वालन के ना दिखाई देलस। शायद ओकरा ओकर संतान मिल गइल बाड़ी। यही वजह से ओकर ममता और ओकर गुस्सा दोनों ठंडा हो गइल बा। लेकिन आज भी जब वो गांव में बच्चा रोवेला तो ओकर माँ यही कहेली, चुप हो जो वरना वो आ जाई।
का यार राघव, कौने दिन तू मरवई बा? ए तरह हमेशा देर रात तक आपन आवारा दोस्तन के साथ गप्पे मारेला और हमेशा शाम तक बाहर घूमेला और हमरा भी जबरदस्ती अपना साथे घसीट लेवेला। अरे डरपोक इंसान, एमे तो इतना घबरात काहे बाड़ा? तहरा तो अपन जिंदगी के परवाह नहीं खे, कम से कम हमार तक करला। ए तरह अंधेरी शाम के ई भयानक जंगल से गुजरम मालूम बा कि कितना खतरनाक हो सकेला? अच्छा तब बतावा कितना खतरनाक होगी? अब वही कोनो हॉरर फिल्म के तरह हमरा पीछे से पायल खनके की आवाज सुनाई दी, पेड़ के पीछे से छिप के हमरा पर केहू नजर रख ले होगी और तब्बे हमने कोनो मधुर संगीत के धुन सुनाई दी। राघव वही इतना बोले ही रहल कि तब्बे वो दोनों के ठीक अपना पीछे कौनो औरत के गाना गाए की आवाज सुनाई पड़े लगल। रात होखे वाला बा, कहर ढावे वाला बा, मौत आवे वाला बा, मौत आवे वाला बा। रात होखे वाला बा। ई गाना के सुन के मोहित और राघव दोनों के मानो सांप सूंघ गए होगी। दोनों के कदम अपन जगह से आगे बढ़बे न करत रहे। तब बे मोहित कापत आवाज में राघव के बोलेला, राघव हम तोरा के मना कले रहनी ना, तेरा सूरज ढलक के बाद इस जंगल से गुजरल ठीक नहीं खे। देख लेला ना अंजाम। अब एमे भी भूत वाली बात छेड़ के का जरूरत रहे? का तू वक्त और हालात ना समझेला? अरे माफ करता यार, हमरा ना मालूम रहे कि जंगल में कोनो चुड़ैल भी हो सकेली। अब का करल जाओ? हमरा इस चुड़ैल के बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं खे, लेकिन गांव वाले लोग बतावेले कि ये गाना गावे वाली चुड़ैल बिया, जे कवारन लेकन के देख के उनकरा अपन तरफ आकर्षित करे खातिर मायावी संगीत के उपयोग करेली, और जे केहू भी ई माया में फंस जाला ई चुड़ैल ओकरा के मार देवेली। यही से सीधे चला, तब्बे पीछे से ऊ चुड़ैल के संगीत बंद हो जाला और ऊ एगो डरावनी आवाज में बोले, का तू लोग आपस में खुसुर पुसुर करा ताड़ा? चुपचाप उल्टा कदम हमार तरफ आवा, चाहे अपन हाथ से जिंदगी गवावा। यार बहुत डर लग रहल बा, का करल जाओ? हमरा तो अब एक रास्ता नजर आ रहल बा। ऊ का शरीर के पूरा ताकत लगा के बस भागा यही जैसे। मोहित ऐसे पहले कि राघव के रोकर, राघव वहां से भागे लागल। अरे रुका राघव, तू अपना मौत के बुलावा दे रहल बड़ा, ऐसा मत करा भाई। तब बे मोहित के ये एहसास भइल कि ऊ गाना गाए वाली चुड़ैल के संगीत पूरा तरह बंद हो चुकल बा और ऐसा लागता कि ऊ ओकर पीछे से अब हट चुकल बाड़ी। मोहित के डर तब बहुत लगत रहे, लेकिन थोड़ा हिम्मत जुटा के ऊ पीछे मुड़ेला तो ओकरा वो चुड़ैल कहीं भी ना दिखेली। भगवान को हर लाख लाख शुक्र है जौन तू चुड़ैल के हमार पीछे से हटा देला। लेकिन एक मिनट, वो चुड़ैल आखिर अचानक गइल कहाँ? हमरा पूरा यकीन बा ऊ राघव के पीछे गइल होखी। हे भगवान, अब हम राघव के मदद कैसे करी? मोहित के बिल्कुल भी समझ ना आवत रहे कि वो करे तक का करे, काहे कि अब धीरे धीरे अंधेरा आपन कहे ढाए लागल और रात आपन डरावना रूप ले जात रहली। तब बे मोहित के दिमाग में ख्याल आवेला कि काहे ना जल्दी से गांव वालन के बुला लेवल जाओ और फिर राघव के ढूंढे निकलल जाओ। मोहित पहले तक जंगल से बाहर की तरफ भागल
खुशकिस्मती से बीच में ओकर सामना वो चुड़ैल से ना भइल। गांव पहुंच के वो फौरन कुछ गांव वालन के अपन आप बीती और राघव के स्थिति के बारे में बतौलस। गांव वाले भी मोहित की कहानी सुन के दंग रह गईले, लेकिन वो सब ओकरा ऊपर यकीन कैले, काहे कि पहले भी ऐसन कुछ गांव वालन के साथ हो चुकल रहल। जब जंगल से गुजरे वाला लोगन के उस चुड़ैल के संगीत सुनाई देत रहे और जे उस संगीत पर टिप्पणी कर देहत या भागे के कोशिश करत, ओ चुड़ैल के माया में कुछ इस तरह से फंस जाइत कि कबो दोबारा लौट के ना आ पावत। मोहित कुछ गांव वालन के लेके जंगल के बीचों बीच पहुंचेला। सब अपना हाथ में मशाल जलाए राघव के पुकारत रहले। तब पे अचानक से वो संगीत दोबारा बजे लगेला। एकर मतलब वो गाना गावे वाली चुड़ैल ऐजे कहीं आसपास ही रहे। गांव वालन, कहाँ गईला तू लोग? अगर तू लोग हमरा साथे मजाक कर रहल बाड़ा तो याद रखिहा, एकर अंजाम बहुत बुरा होखी। हमार पिताजी जमींदार बाड़े, तू लोगन के मालूम बना, हम तू लोगन के गांव से निकलवा देहब। तब बे वो गांव वालन में से एक शख्स अचानक कहीं से मोहित के एकदम करीब आ जाला और ओकरा घूरत घूरत कहेला, अरे बिटवा, तू बहुत जल्दी गुस्सा हो जाला। ये अंगूठी बहुत चमक रहल बाड़ी, एकरा के निकाल दा, कहीं अंधेरे में खो गइल त। ना, हम ये अंगूठी ना निकालब। ये हमार दादाजी हमरा के देले रहले और हमेशा पहने खातिर कहले रहले। तब बे वो गांव वाले के चेहरा एकदम से बदले लगेला। वो शख्स वो चुड़ैल के शरीर में बदल जाली और मोहित के एक टक से घूरे लागेली। वो मोहित के तरफ धीरे धीरे बढ़ल शुरू कर देवेली। बाप रे, ई तो उहे गाना गावे वाली चुड़ैल बाड़ी। लागता ई गांव वालन के भी मार देले बाड़ी और अब हमरा मारे के फिराक में बाड़ी। हमरा जल्दी से जंगल से बाहर भागे के पड़ी। इतना बोलत ही मोहित आपन पूरा ताकत लगा के जंगल से बाहर की तरफ भागब शुरू कर देवेला। ओकरा अपना पीछे वो चुड़ैल भी भागत बाड़ी, ई साफ साफ मालूम पड़त रहे और साथ में वो गाना भी गावत रहली, जैसे मोहित भ्रमित होके ओकरा वश में हो जाओ। मोहित पे ऐसे पहले ओकर गाना के असर शुरू होकर मोहित जंगल पार के अपना घर पहुंच जाला, जहां ओकर माता पिता ओकर राह देखत देखत परेशान बैठल रहले। अरे बेटा, इतना रात के कहाँ चल गइल रहला? तहरा पता बनाऊ जंगल में ऊ कलमुही चुड़ैल रहेली जे तोहनी के उम्र के लोगन के ही चुनेली। ऊ तो शुक्र बा तू तोहर दादाजी के दिहल चमत्कारी अंगूठी पहिन ले बाड़ा। ऊ ना उतारला जे तहरा के सही सलामत बचैले रखल, ना त ना जाने आज कितना भयानक हादसा हो जात बेटा। शुक्र बा भगवान के। अरे ओ भाग्यवान, तू भी ना। अब तो बच्चा घर वापस आ गइल बा, अब शांत हो जा। अब बाकी की बात कल कर ली है, वैसे भी बहुत रात हो चुकल बा। मोहित बिस्तर पर पड़े पड़े लगातार अपना दोस्त राघव और वो गांव वालन के बारे में सोचत रहल। ओकर आत्मा तक में वो गाना गावे वाली चुड़ैल के खौफ समा चुकल रहल। ओकरा नींद आवे में दिक्कत होकत रहे। यही वजह से वो बिस्तर से उठल और वो अपन अंगूठी भी उतार देहलस, काहे कि ओकर उंगली में हल्का सा जलन होत रहे। वैसे भी अब वो अपन घर आ चुकल रहल तो ओकरा कोनो खतरा भी न रहल। एकर बाद बहुत ही उदास चेहरा के साथे मोहित अपना बेड पर लेट गईल। एह बेरी बहुत जल्द ओकरा नींद भी आ गईल। वो अपन गहरी नींद में रहल। तब बे ओकरा अपना कमरा में फिर से वो चुड़ैल के संगीत सुनाई देवेला। मोहित अपना बिस्तर पे एकदम अजीब तरह से छटपटाए लागेला और एकर साथ
ई सीन यही जे एंड हो जाला। अब सुबह हो चुकल रहे। मोहित अपना नींद से जागेला। ओकरा अपना ही घर में अपन माता पिता के छाती पीट पीट के रोवे के चीख सुनाई देवेली। मोहित ऐसे बहुत चौंक जाला। मोहित तब्बे टेबल के तरफ अपन अंगूठी लेवे खातिर देखेला, लेकिन ओकरा अपन अंगूठी वहीजा ना मिलल, जबकि ओकरा अच्छे से याद बा पिछला रात सुतला से पहले वो यही टेबल पर अपन अंगूठी निकाल कर रख देले रहल। खैर, ओकरा खातिर अंगूठी ढूंढे से ज्यादा जरूरी रहे बाहर के माहौल जानब, काहे कि ओकर बेचैनी अब बढ़त ही जात रहे। वो अपन कमरा से बाहर निकल के आवेला कि ओकर माता पिता एगो लाश के पास सिर रख के बहुत ज्यादा रो रहल बाड़े। ई देख के मोहित समझ जाला कि जरूर ई ओकर दोस्त राघव के ही लाश होखी, जेकर खातिर ओकर माता पिता शोक मना रहल बाड़े। मोहित अपना माता पिता के जाके समझावेला, लेकिन ई का ओकर माता पिता तो ओकरा तरफ देख ही न रहल बाड़े। तब्बे उ लाश पर से कपड़ा हटेला और फिर जौन मोहित देखेला वो देख के ओकरा एगो करारा झटका लागेला। ई लाश केहू और के ना बल्कि ओकर खुद के ही रहल, यानी मोहित अब एगो भटकत आत्मा रहे। ओकर मौत तो कल रात उहे वक्त हो गई रहे जब अंगूठी निकाल के वो सुते गई और ओकरा गाना गावे वाली चुड़ैल के एहसास भइल, और उहे वक्त वो चुड़ैल मोहित के गले पे अपन दांत गड़ा के ओकरा मार देहलस। मोहित के अंगूठी ना निकाले के चाहत रहे, काहे कि उ चुड़ैल भले जंगल में ओकरा के ना मार पौलस, लेकिन उ ओकर पीछा करत करत उ ओकर घर तक, ओकर कमरा तक पहुंच गल रहे। और मोहित जैसे ही एगो गलती कैलस, मोहित के जिंदगी के चैप्टर यही जे क्लोज हो गए। रामगढ़ गांव के एगो प्रचलित कथा है। दोपहर के 12 बजे से लेके आधी रात के 12 बजे तक गांव के बीचों बीच बनल एगो गुफा से अजीबो गरीब आवाज आवेली। ई आवाज में इतना दर्द होखेला कि सुनला मात्र से ही दिल के धड़कन तेज हो जाला। ई गुफा के पास से गुजरे वाला हर शख्स के ओकर नाम गुफा के अंदर गूंजत सुनाई देवेला। ऐसन में ई गुफा के रहस्य जानल बड़ा इंटरेस्टिंग होखी। साल 2013 के बात था, जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अभिमन्यु और रिहान के ई गुफा के रहस्य जाने के खातिर बुलावल गईल। साहब, ये गुफा के सच होगी बहुत खतरनाक। हम तो आपसे वही भी कहा था नहीं कि अंदर जाए के चीज छोड़ दी। अरे गोपाल जी, हमनी के तो ई ड्यूटी है। हमार डिपार्टमेंट हमनी के जौन टास्क देवेला ओके तो पूरा करे के ही पड़ी। अच्छा साहब, तो ठीक बा। उम्मीद है कि आप जल्दी ही लौटी हैं। शाम के करीब 5 बजे एकदम गुप्त तरीका से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट ओ भूतिया गुफा के अंदर दाखिल भइले। पिछला 37 साल से ये गुफा के अंदर से भयानक आवाज और खतरनाक हरकत होखत रहे। एक तो ई गुफा गांव के बीचों बीच आइल बा, त ऐसे में गांव के लोगन के ई गुफा के खौफ के खत्म करे के ही पड़ी। और ये तब्बे खत्म होगी जब अंदर से एक खौफनाक आवाज और खतरनाक आकर्षण खत्म होगी। अभिमन्यु और रिहान के अंदर दाखिल होखला के बाद ही गुफा में उनकर नाम के गुस्सैल आवाज गूंजे लागल। चला जा यही से, मरबा दोनों। तू लोग इस दर्द के दुनिया से बाहर निकल जा। अभिमन्यु और रिहान, मौत की तारीख आज रात 12 बजे। यार अभिमन्यु, ये गुफा कितना अजीब बा। आज तक ऐसा कोनो भी केस हैंडल ना कैनी
जहां बेजुबान गुफा धमकी देवेली। दोस्त, भूतिया जगह हमेशा अजीब और खतरनाक ही होखेला। बस अब सोचब कम करा और टॉर्च के मदद से पिक्चर के कलेक्ट करा। रिहान तो गुफा में टॉर्च के सहारे आगे बढ़े लागल और साथ ही साथ गुफा के हर तरफ के तस्वीर खींचे लागल। रिहान के तब्बे बड़े बड़े कदम के आवाज सुनाई पड़ेला। ई आवाज ओकर ठीक बगल से आवत रहल और रिहान तो कदम के आवाज के पीछा करत करत गुफा के आखिरी छोर तक पहुंच जाला। अब वो गुफा के अंत में पहुंच चुकल रहल। ओकरा गुफा के अंत में एगो दरवाजा दिखाई देहलस। उ दरवाजा पे लिखल रहल, दूसर दुनिया के दरवाजा। रिहान मन ही मन में ई सोचत रहल कि कहीं ई दरवाजा दूसर दुनिया के तो ना। कि तब्बे ओकरा उ दरवाजा के पार से एगो आवाज सुनाई देवेला, रेहू बेटा, हम तोहार दादा, हमार पास आजा बेटा। बाप रे, ये कैसन दरवाजा हा? ये तो हमार दादाजी की आवाज हा। रिहान के उ दरवाजा के पीछे से ओकर दादाजी के आवाज सुनाई देत रहल। उ सुन के रिहान खुश और इमोशनल दोनों रहल। इहे इमोशन में उ एगो गलती करे जात रहल। उ दरवाजा खोले के खातिर हाथ आगे बढ़ौलस कि तब्बे पीछे से अभिमन्यु के एक तेज चीख पूरा गुफा में गूंजे लगली, बचाओ बचाओ हमरा के। अभिमन्यु के चीख सुन के रिहान भागत भागत पीछे गईल। इतना सब में तो उ अभिमन्यु के लगभग भूल ही गईल रहे। रिहान अभिमन्यु के पास पहुंचलस। वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा रहल, जैसे कुछो भइल ही ना। अभिमन्यु, ई कैसन गंदा मजाक हा? तू वहीं चिखला काहे? अभिमन्यु हल्का मुस्कुरात चुपचाप खड़ा रहल। एकरा बाद रिहान अभिमन्यु के अपना साथे वो दरवाजा के पीछे चले के इशारा करेला। दोनों वो गुफा के आखिरी छोर पे यानी के वो दरवाजा तक पहुंच चुकल रहले, जहां से दूसर दुनिया के रास्ता शुरू हो खेला। अभिमन्यु, यार ई देखा, पता है हम वही तुरंत कुछ देर पहले ही अपना दादाजी के आवाज ई दरवाजे के पीछे से सुन ली है। हमरा के लागत था एकरा पीछे मरल लोगन के दुनिया हा। त दरवाजा खोल के देखला ना, ऐसने ख्वाब में पोल काहे बांध रहल बड़ा? सही कहला, हम दरवाजा खोलतानी। रिहान दरवाजा खोले ही वाला रहल कि तब्बे ओकर नजर अभिमन्यु के शरीर पर पड़ेला। यार, जब तू ई गुफा में आयल रहला तब तू सफेद शर्ट और ब्लू जीन्स पहनले रहला, अब वहीं तू काली स्लीव्स और लाल लोअर पहनले बड़ा। भाई, आखिर तू कपड़ा कब बदल लेला? तब्बे अभिमन्यु के दांत बाहर आवे लगेला। ओकर कद बड़ा होखे लागल, ओकर हाथ के नाखून बढ़े लागल और उ अब पूरा तरह से एगो शैतान बन चुकल रहे। उ डरावनी हंसी के साथे एक भारी आवाज में कहेला, तोहार अभिमन्यु के ता हम 10 मिनट पहले ही ये दरवाजा के पार भेज देनी, जब तू ओकर चीख सुन ले रहला। तू तो बस एक जरिया रहला, काहे की शिकार हमेशा ई दरवाजा के पास लाकर ही होखेला। मतलब तू अभिमन्यु के मार डाला? कोनो शक बा तोहरा? ताजा ई दरवाजा के ऊ तरफ तो के तोहार दोस्त वही जे मिली जौन दुनिया से तू आयल बड़ा, वहां मरे के पहले लोग रहेले। अब तू जौन दुनिया में जइबा वही जा मरला के बाद लोग रहेले। दर्द की दुनिया में तोहार स्वागत बा।
एकर बाद रिहान भागे के कोशिश करत रहल, लेकिन सामने वो शैतान खड़ा रहल। अब एगो मात्र रास्ता वो दरवाजा रहल। वो सोचलस कि ई दरवाजा ई गुफा से बाहर जाए के रास्ता होखी। रिहान सोचलस कि कहीं उई दरवाजा से बाहर भाग ना जाओ, यही से वो शैतान ओकरा डरा रहल बा। रिहान खुद के जान बचावे के खातिर बिना देरी कैले दरवाजा खोल देलस। ओकरा दरवाजा के बाहर एकदम अंधेरा दिखाई देवेला। वो दरवाजा के अंदर से रोवे और चिल्लाए के आवाज आवे लागेला, बिल्कुल वैसन ही आवाज जैसन मौत के वक्त परिवार के लोग रोवेले। रिहान एकरा पहले दरवाजा के बंद करत एगो लंबा सा हाथ वो दरवाजा के बाहर से आयल और रिहान के वो दूसर दुनिया के तरफ खींच लेहलस। ऐसे रिहान के एक तेज चीख निकल पड़ल और वो शैतान भी जोर से हंसे लागल। वो गुफा के रहस्य आज तक केहू भी जान ना पौलस। आज तक कई लोग गुफा के अंदर जाके ओकर रहस्य के जाने के कोशिश कैले बाड़े। जे केहू वो दूसर दुनिया के दरवाजा के खुल्लस, वो हमेशा के लिए उहे में समा गईल। जौन जिंदा बच गईले वो लोग या तो आत्महत्या कर लेले या तो वो पागल हो गईले। वो गुफा के रहस्य आज भी अनजान बा। आज 45 साल के बाद भी एकर रहस्य केहू भी ना जान पाइल। एगो गांव में अनु नाम के एगो बौनी लड़की रहत रहल, जौन उम्र में 20 साल की रहल, पर ऊंचाई में वो छोट रहली। एक दिन अनु और ओकर 3 सहेली कॉलेज से घर की ओर जात रहली। सुना सब, आज हमनी कुआं में तैरे खातिर चली। हाँ, बढ़िया आइडिया बा। चला, बहुते मजा आई। हाँ, चला। अरे अनु, तू कहाँ जात बाड़ू? तहरा तैरे आई? तू तो अपन छोट छोट पैर से तैर भी ना पाइबू। हाँ, और अगर पानी में डूब गईलू तो बेकार में हमनी के नाम खराब हो जाई। एकरा से अच्छा ना तू घर जा और बाल्टी में तैरा। चुप रहना, का बकवास करे ताड़ू। लड़की लोग फिर से हंसे लगली और अनु वहीजा से निराश होके घर चल गई। रात के समय अनु गुस्सा में अपना घर से निकलल और कुएं की तरफ चल पड़ल। थोड़ी ही देर में वो कुआं के पास आ पहुंचल। कुआं के पानी काफी गहरा और शांत रहल। वो डर डर के कुआं में उतरल और तैरे लागल, पर ओकरा तैरे में तकलीफ भइल और वजन के कारण डूबे लागल। वो मदद के खातिर पुकारे लागल। बचावा, 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 क्यों बा, क्यों बा, क्यों बा, बचावा हमरा के। पर वहीजा ओकर आवाज सुने वाला केहू भी न रहल। धीरे धीरे ओकर आवाज शांत होके लागल और अनु कुआं में डूब के मर गई। अनु के मरला के बाद बादल के गरजब शुरू हो गई और अचानक कुआं में जोर से बिजली आकर गिर गई। वो बिजली की वजह से कुआं के पानी उबलत हुए ऊपर आवे लगल। पानी पूरा तरह से ऊपर आके रुक गए और पानी में से अन्नू के लाश बाहर आ गई। जैसे ही ओकर लाश ऊपर आयल, ऊपर बिजली गिरल और ओकर पूरा शरीर पानी पे जले लागल। शरीर पूरा जल गईला के बाद पानी पे खड़ा होके चलत चलत ऊ कुआं के बाहर आ गए। ऊ अपन आँख खोलस ता ऊ पूरा तरह से लाल हो चुका रही। अन्नू
तीनों के शरीर एगो बौनी चुड़ैल के बन चुकल रहल। अब उस सबके दिखावा तानी कि हमरा के तैरे आवेला कि ना। और वो बौनी चुड़ैल जोर जोर से हंसे लागल। वो बौनी चुड़ैल हवा में उड़ के गांव आ गई और एक एक करके वो तीनों लड़कियन के सुत्ते ही उठा के अपना साथ कुआं के पास लेके आ गई। चुड़ैल उनकरा के जमीन पे लेटा के खुद कुआं में कूद गई और कुछ देर बाद तीनों लड़कियन होश में आईनी और अपना आसपास देखे लगली। रेखा, लीला, तू दोनों हमने ऐजा कैसे आनी? हमरा बहुत डर लग रहल बा। बहुत डर लगा था। चला यहाँ से चलल जाओ। तू लोग आयल नहीं खू, लायल गइल बाड़ू। एक मिनट, ये आवाज तो कुआं से आ रहल बा। वो तीनों कुआं में झांक के देखली त अंदर अनु आराम से तैरत रहली। अनु, तू इतना रात के कुआं में का कर रहल बाड़ू? और अभी वो आवाज के कर रहे? वो सब छोड़, अंदर आवा, तैरल जा। हमरा ये ठीक नहीं के लागत। चला घर चलल जा। तीनों लड़की जाए लगली। उतने में कुआं से आवाज आई। रुका, ना तो सब लोग मारल जेबू। वो तीनों वही से रुकेनी। कुआं के पानी फिर से ऊपर आवे लागल। ई बार वो बौनी चुड़ैल पानी पे खड़ा रहली। हम कहता नहीं अंदर आवा। चुड़ैल के देख के तीनों बहुत डर गईली। लड़कियन के कुछ समझ में ना आवत रहल कि हो का रहल बा। लड़कियन के कुछ समझ में ना आवत रहल कि आखिर का करल जाओ। पर आखिर में हिम्मत क के वो सब पानी में उतर गईली और तैरे लगली। तू लोग हमार मजाक उड़ैले रहलू ना, तोहनी के एकर सजा मिली। तू लोग यही कुआं में हमेशा खातिर दफन हो जाइबा। इतना कह के वो जोर से चीखे लागल। ओकर चीखत ही तीनों लड़कियन डरे लगली और अचानक से चुड़ैल के ऊपर बिजली गिरत। बिजली के गिरत ही पानी के उबलब शुरू हो गई। पानी के गर्मी लड़कियन के महसूस होके लागल। वो पानी के बाहर निकले के खातिर तेजी से तैरे लगली। पर पानी बहुत उबलत रहल। यही से उनकरा तैरे में तकलीफ होखत रहली। धीरे धीरे उनकर शरीर लाल पड़े लागल और मांसपेशियां जले लागल। तीनों मदद के खातिर पुकारे लगली, चिल्लाए लगनी। बचावा! बचावा! केहू बा! केहू बा! बचावा! चुड़ैल जोर से हंसत रहली। कुछ देर बाद तीनों के शरीर आग में जले लागल। लड़की लोग दर्द के मारे जोर से चीखत रहली। चुड़ैल के ई सब देख के बहुत मजा आवत रहल। आखिर में लड़कियन के शरीर पूरी तरह से जल के पानी में तैरे लागल। पानी फिर से नीचे जाए लागल। पानी के नीचे जात ही वो चुड़ैल वो तीनों लड़कियन के लाश को उठौलस और पानी के नीचे गायब हो गई। दूर कहीं पहाड़ में एगो घना जंगल रहल। वो जंगल के पेड़ इतना घना रहल कि सूरज की रोशनी जमीन पे कब्बो न गिरत रहे और दिन के समय में भी वो जंगल के अंदर अंधेरा ही होकत रहल। वो जंगल में एगो बहुत बड़ा और पुराना बरगद के पेड़ रहल, जेकरा अंदर
एगो डायन रहत रहली। लोग ओकरा जंगली डायन के नाम से जानत रहले। ओकर डर जंगल के चारों तरफ फैलल रहे। उ डायन इतना खतरनाक रहली कि जंगली जानवर भी ओकर आहट से दूर भागत रहले। जंगल के बाहर एगो झोपड़ी रहल जहवा नमन अपना बीमार माँ के साथ रहत रहल। एक दिन ओकर माँ के हालत बहुत खराब हो गई। माँ, तोहार हालत बहुत खराब हो गई बा। हमरा जंगल में जाके वो जड़ी बूटी लावे के ही पड़ी। ना, तू ओ जंगल में कबो ना जाइबा। ओ जंगली डायन के वजह से हम तोहर पिता के खो चुकल बानी। अब तोहरा ना खोए चाहे नी बेटा। और अगर हम ना गईनी तो हम तोहरा के खो देहब। हमरा के कुछ ना होई माँ, हम ज्यादा अंदर ना जाइब। ना तोहरा हमार किरिया, तू ओ जंगल के तरफ देखबा भी ना। अब जा, रात के जलावे खातिर कुछ लकड़ी लेके आवा। नमन हताश होके बाहर आ गई और कुल्हाड़ी उठा के लकड़ी लावे निकल पड़ल। वो घर से थोड़ा दूर आइल और एगो जगह लकड़ी काटे लागल। इतना में नमन के आपन माँ के खांसे के आवाज सुनाई देहलस। वो गुस्सा से कुल्हाड़ी फेंक देहलस और कहलस, हर बार माँ कसम देके रोक लेवेली, लेकिन ई बार ना, आज त हम दवाई लेके ही आई। नमन कुल्हाड़ी के उठौलस और दौड़ के घर के तरफ आइल। घर के अंदर झांक के देखलस तब माँ आंख बंद करके लेटल रहली। वो धीरे से एगो मशाल उठौलस और जंगल की तरफ भागे लागल। नमन जंगल के सीमा पर पहुंच गई। दोपहर के समय रहल और जंगल के बाहर कड़ी धूप रहल, पर जंगल के अंदर इतना घना अंधेरा रहल कि माना रात होखे। नमन जंगल में जाए से पहले मशाल जलौलस और कुल्हाड़ी और मशाल लेके धीरे धीरे अंदर जाए लागल। नमन जैसे जैसे अंदर जात रहल, सूरज की रोशनी कम होकर जात रहे। थोड़ी देर बाद रोशनी के दिखब बंद हो गई और नमन मशाल के सहारे आगे बढ़े लागल। वो जंगल बिल्कुल शांत रहल कि मानो जंगली डायन से डर के चुप बैठल होके। थोड़ा दूर अइला पे नमन के इंसान और जानवर के कंकाल दिखाई देवे लागल। वो डर गईल, पर फिर भी हिम्मत क के आगे बढ़त रहल। चलत चलत वो बरगद के पेड़ के पास पहुंच गईल। नमन बड़ा हिम्मत क के वो घना पेड़ के तरफ देखलस। वो बरगद इतना शांत और डरावना रहल कि सच में एगो जंगली डायन के तरह दिखत रहल। वो बिना आवाज कैले आगे बढ़त रहल। आखिरकार नमन जड़ी बूटी वाला जगह पे पहुंच ही गई। वो मशाल एगो पत्थर पर रख देलस और जड़ी बूटी तोड़े लागल। वो बहुत सारा जड़ी बूटी के लेहलस और मशाल उठावे के खातिर आगे बढ़ल। जैसे ही वो अपन कदम आगे बढ़ोलस, ओकर पैर एगो लकड़ी पे पड़ गई और वो लकड़ी टूट गई। वो लकड़ी टूटे के आवाज पूरा जंगल में गूंज गई। नमन डर गई। वो जड़ी बूटी कमर से बंधलस और मशाल लेके तेजी से चले लागल। ओकर पैर के आवाज अब पूरा जंगल में गूंजत रहल। नमन फिर से वो बरगद के पेड़ के नजदीक आ गई और वो देखलस कि कंकाल की संख्या बढ़ चुकल रहल। वो भागे लागल और भागत भागत ओकर पैर एगो कंकाल पे पड़ गई। ओकर इतना जोर से आवाज भइल कि सारा पंछी शोर करे लगले। डर के मारे नमन के पैर वहीं से जम गई। शांत दिखे वाला वो बरगद के पेड़ अचानक हिले लागल। ओकर टहनी बड़ी होके लगली। वो सब देख के नमन भैया से भागे लागल, पर एगो टहनी ओकरा के रोक लेहलस और उठा के ओकरा अपना पंजे में जकड़ लेहलस। अब वो बरगद के चीर के एगो जंगली डायन बाहर निकले लागल।
ओह पेड़ जितना लंबा और दिखे में बेहद भयानक रही। नमन उ सब देख के बहुत ज्यादा डर गई और मदद के खातिर चिल्लाए लागल, बचावा 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 हमरा के। ई अंधेरा जंगल में तहरा बचावे खातिर केहू ना आई। आज बहुत दिन के बाद इंसान खाए के मिली। वाह, बहुत अच्छा बात बा। खाए के बाद हम ओकरा के भी खा जाइब। मरे खातिर तैयार हो जा। डायन नीचे पड़ल एगो कंकाल के हवा में उठौलस और ओकर हड्डी अलग कर देलस। वो हड्डी नुकीले हथियार में तब्दील हो गई और डायन के इशारा करत ही नमन के पूरा शरीर में घुस गई। नमन एक झटका में मर गई। डायन ओकरा टहनी से आजाद कर देलस और नमन के लाश वही जे हवा में खड़ल रहली। डायन फिर से इशारा कैलस और उस सारा हड्डी नमन के शरीर से निकल के फिर से कंकाल बन गई। नमन के पूरा शरीर से खून बहे लागल। डायन फिर से जोर जोर से हंसे लागल। इतने में एगो टहनी आइल और नमन के पेट में घुस गई। वो टहनी नमन के डायन के करीब लेके गई। डायन ओकरा के खाए के खातिर अपन मुंह खुल्लस और टहनी नमन के मुंह के अंदर फेंक देलस। डायन नमन के चबाए लागल और ओकर हड्डी के टूटे के आवाज आवे लागल। बाद में नमन के सारा हड्डी बाहर थूक देलस। मजा आ गइल। बड़ा मीठा इंसान रहे। वाह, चला अब एकर माँ के खायल जाए। जंगल के बाहर रात हो गई रहे और नमन की माँ घर में नमन के इंतजार करत करत थक गई रहे। माँ खटिया पे बैठ के सोचत रहली, पता ना कहाँ चल गईली। जंगल में ना गईल होके त अच्छा होई। कितना रात के कहाँ ढूंढे जाई हम एकरा के। हाँ। इतने में नमन घर के अंदर आई और माँ के बगल में बैठ गई। हाँ, कितना देर लगा देला आवे में। हम तो परेशान हो गईल रहनी। अब हम आ गइल बानी ना, चला हमनी खाना खा लिहल जाओ। माँ उठ के खाना परसे लागल और अचानक नमन के शरीर डायन के रूप में बदल गई। वो डायन के देख के माँ डर गई और भागे लगली, पर वो ज्यादा दूर ना भाग पाई काहे कि बाहर वो बरगद के पेड़ पूरा झोपड़ी के घेर रखले रहल। एगो टहनी माँ के उठौलस और चुड़ैल के सामने लेके गई। हाँ? हमार नमन कहाँ बा? का कैलू तो ओकरा साथे? कहाँ बा हमार नमन? अभी पता चल जाई। डायन अपन मुंह खोलस और टहनी माँ के डायन के मुंह में फेंक देलस। डायन माँ के निकल गई और सारा हड्डी वापस बाहर थूक देलस। डायन पेड़ में चल गई और वो पेड़ जमीन में धंस के गायब हो गए। पहाड़ के पीछे से सूरज उगे लागल। जैसे ही सूरज की रोशनी माँ के हड्डी पे गिरल, हड्डी जले लागल। सोहन, रश्मि, अमित और सिमरन एक के साथे कॉलेज में पढ़त रहले। चारों में बहुत गहरी दोस्ती रहल और चारों हमेशा साथ ही रहेले। पूरा कॉलेज में चारों के दोस्ती के बारे में चर्चा होखेला। कुछ दिना में एनुअल फंक्शन आवे वाला बा। ई बेर तक धमाल मचा दिहल जाओ। याद बा पिछला बेर हमनी के कितना मस्ती कैनी?
फेस्ट के तैयारी कइल, दोस्तन के साथ कॉलेज घूमल और ढेर सारा फोटो खींचल। एनुअल फेस्ट हमेशा ढेर सारा याद लेके आवेला। चारों जोर शोर से अपना एनुअल फेस्ट के तैयारी में लग गईले, लेकिन ई बेर कॉलेज फेस्ट इनका कॉलेज में ना होके दूसरा कॉलेज में होवे वाला बा, जेकरा खातिर सबके कॉलेज के तरफ से दूसरा शहर में ले जावल जाला। वाह, कितना सुंदर कॉलेज बा। हम आज तक इतना बड़ा कॉलेज कबो ना देखनी हा। कितना मजा आई। हाँ, सही कहा ताड़ू। एजा सब प्रतियोगिता में अपन कॉलेज ही जीती। चारों वही कॉलेज में रुक जाले और अपना अपना परफॉर्मेंस के तैयारी करे लगले। चारों मिल के एक ड्रामा परफॉर्म करे वाला रहे, जेकरा खातिर अगला दिन ओकनी के प्रैक्टिस खातिर जावे के रहल। अरे यार, इतना बड़ कॉलेज हा, हमरा समझ में ना आ रहल एमे ड्रामा रूम कवन होखी। चला केहू से जाके पूछ लेतानी। ई अमित और सोहन कहाँ रह गए? तू चिंता मत करा, वो भी आ जाई हैं। सिमरन और रश्मि ड्रामा रूम खोजे खातिर जाले, लेकिन उनका के आसपास कहीं भी ड्रामा रूम ना मिलल। तबे जाके दोनों एक कमरा के पास रुक जाले। ऊ कमरा के ऊपर ड्रामा रूम लिखल रहे, लेकिन ऊ रूम में ताला लगल रहे। ड्रामा रूम तो ई है बा, बाकी यहाँ ताला काहे लागल बा? का पता। अरे ई कमरा के हालत देख के लगता माना ई बहुते सालन से बंद पड़ल होखी। सिमरन और रश्मि खिड़की पे लगल शीशा से कमरा के अंदर झांके लगले। अंदर बहुत सारा मैनिक्विन पड़ल रहे और ड्रामा खातिर कॉस्ट्यूम भी रहल, लेकिन वो रूम के हालत देख के बुझात रहा जैसे कई सालों से बंद रहल। तबे कमरे के अंदर से एक मैनिक्विन खिड़की के ऊपर आके गिर जाला। रश्मि और सिमरन देख के डरा गईली। ई कमरा तो बंद बा, बाकी मैनिक्विन अपने आप कैसे गिर गई? हम तो पूरा तरह डर गए। तबे ओजा एगो आदमी आ जाला और रश्मि सिमरन के डांटे लागल। तू लोग एजा का कर रहल बाड़ा? तू लोग के देखात नहीं के ई ड्रामा रूम कितना समय से बंद बाटे। अब एजा कोनो ड्रामा प्रैक्टिस ना होला। हमरा ना पता रहे, हमनी कॉलेज में नया आइल बानी। का आप हमनी के ड्रामा रूम के पता बता सकेनी? फर्स्ट फ्लोर, चौथा कमरा। आज के बाद तू दोनों एजा भटके हजिन। तोहनी के पता नहीं के ई कमरा कितना खतरनाक बाटे। एजा कभी भी कुछ भी हो सकेला। का मतलब बा आपके? ई कमरा में अदृश्य राज छुपल बा, जेकरा के केहू नहीं के देख सकत। ई कमरा के वजह से बहुत लोगन के जान गइल बा। अगर तोहनी दोनों के अपन जान प्यारा होखे त तू दोनों एजा दोबारा आए के हिम्मत जन करिहा। रश्मि और सिमरन ओजा से डर के भाग जाली और ड्रामा रूम में आके अमित और सोहन के सारा बात बतावे लगली, लेकिन वो दोनों ई बात के मजाक समझ के उनकरा मजाक उड़ावे लगले। तोहनी दोनों भी ना केहू के भी बात सुन के डरा जालू। वो कोनो स्टूडेंट होके जौन तोहनी के डरावे खातिर ई कुल बोलता। हाँ, शायद तोहार बात सच होखी। अमित और सोहन वो ड्रामा रूम में जावे के प्लान बनावे लगले। रश्मि और सिमरन मना करे लगली, लेकिन एकरा बावजूद वो दोनों केहू के ना सुनलेन और बिना केहू के बताए रात में वो ड्रामा रूम के पास पहुंच गई ने। लेकिन ओजा कोई ताला नहीं खे लागल रहे। दोनों अंदर जाके देखले तो अंदर बहुत सारा नाटक के कपड़ा जेवर मौजूद रहे। लड़किन भी ना कहाँ भूत बाटे एजा। लड़किन खुद भी डरा ताड़ी और हमनियों के डरावा ताड़ी। अमित और सोहन ड्रामा रूम में घूम के सब कुछ देखे लगलन। तबे उनका के लागल के उनका पीछे से केहू पार भइल। अमित पलट के देखले तो ओजा केहू ना रहे। तबे ओजा एगो मैनिक्विन अपन मूड़ी हिलावे लगलस। ई मैनिक्विन अपने आप अपन मूड़ी कैसे हिलावताड़ी? शायद कोनो चूहा होखे। तबे वो कमरा के दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाला और ओजा घुंघरू के आवाज सुनाई देवे लागल। अचानक लाइट भी कट गई और सारा मैनिक्विन अपने आप ही हिले लागल। ई देख के अमित और सोहन बहुत डरा गईलन और ओजा से भागे के कोशिश करे लगलन, लेकिन ओजा से भागे के कोनो रास्ता न रहे। ये अपने आप का होगा था? हमरा के तो डर लागता।
तबे ओजा केहू अमित के पैर पकड़ के ले जावे लागल। अमित डेरा जाला और वो अपने आप के रोके के कोशिश करे लगल, लेकिन एगो अदृश्य शक्ति अमित के अपना तरफ खींचे लगली। अचानक एगो मैनिक्विन चल के ओजा आ गईले और अमित के पैर पकड़ के उल्टा लटका देहलस। ये का होता? हम अपने आप हवा में उल्टा कैसे लटक गई नहीं? अचानक अमित के हाथ पैर क्यों मरोड़ के तोड़ देहलस। अमित दर्द के मारे चीखत जमीन पे गिर गईल और ऊ तड़पे लागल। ऐसन बुझाता माना जैसे कोनो अदृश्य शक्ति ओकरा ऊपर अपन कब्जा कैले ले बा और तड़पत तड़पत अमित के मौत हो जाला। अमित, अगर ये तुहार कोनो मजाक है तब हमरा के बहुत डर लागता अमित। तबे अमित के पीछे एगो खूंखार राक्षस लेखा दिखाए वाला मैनिक्विन खड़ा हो जाला। ओकर अखियां चमके लागल और गर्दन पे हाथ डाल के ओकर गला दबावे लगलस। सोहन अमित के छुड़ावे के कोशिश करे लागल, लेकिन वो नाकाम हो जाला। सोहन दर्द के मारे चीखे लागल। क्या हुआ तू? छोड़ दे हमरा के। अमित, अमित कहाँ बड़ा तू? ऊ मैनिक्विन सोहम के गर्दन पकड़ के मरोड़ देहलस। सोहन के आंख बाहर आ गई और ओकरा मुंह से खून बाहर आवे लागल और ओकर मौत हो जाला। अगला दिन रश्मि और सिमरन सोहन और अमित के परफॉर्मेंस खातिर इंतजार करत रहली। कहीं रात के दोनों ड्रामा रूम में तो ना चल गए। हमनी के वहाँ जाए के देखे के पड़ी। रश्मि और सिमरन ड्रामा रूम के पासे गईली, लेकिन ओजा ताला लागल रहे। दोनों खिड़की के अंदर झकलीन, लेकिन उनकरा के कुछो दिखान नहीं थे। अब हमनी परफॉर्म कैसे करब? ऐसे तो हमनी के कॉलेज हार जाई। हाँ, सही कहलू तू। ई दोनों के कुछ अता पता नहीं खे। रश्मि और सिमरन अमित और सोहन के ढूंढे के बहुत कोशिश कैली, लेकिन वो दोनों नइखे मिलन। अब रात हो गई। तबे सिमरन के अमित के आवाज सुनाई देवे लागल। सुन लू तू? अमित के आवाज आ रहल बा। ऊ हमनी के बुला रहल बा। हमरा कोनो आवाज ना सुनाई देलस। सिमरन ऊ आवाज के पीछे जावे लगली। रश्मि भी सिमरन के साथ साथ जाए लगली। ऊ दोनों वह ड्रामा रूम के पासे पहुंच गईली। ए बे ड्रामा रूम के ताला खुलल रहे और दोनों ड्रामा रूम के अंदर घुस गईनी। अमित, कहाँ बड़ा तू? हमनी के आवाज दा। आवाज इहे से आवत रहे, बाकी यहाँ तक केहू नहीं खे। तबे ऊ ड्रामा रूम के दरवाजा बंद हो गई। रश्मि और सिमरन डरा गईली। तबे ओजा सारा मैनिक्विन हिले लगली और हंसे लगली। ई का हो रहल बा सिमरन? ई कोनो अदृश्य शक्ति लागता। दोनों ओजा से भागे के कोशिश करत रहनी हा, लेकिन भागे के कोनो रास्ता नहीं खे। तबे एगो खतरनाक मैनिक्विन रश्मि के पास आके ओकर सर दीवार पे पटक देहलस। दीवार पर सर लगते पूरे तरह से चकनाचूर हो गई और रश्मि के मौत हो जाला। रश्मि के शरीर नीचे जमीन पर गिर जाला और ओकर सर दीवार पे चिपका रहल। के बाड़ू तू और सभी के इतना बेरहमी से काहे मार रहल बाड़ू? तबे केहू रश्मि के पैर पकड़ के खींच के ले जावे लागल और एगो बड़ा सा बक्सा में ओकरा के डाल के बंद कर देहलस। सिमरन बाहर निकले खातिर चिल्लावे लगली, लेकिन केहू के भी ओकर आवाज बाहर तक नहीं के सुनाई देहलस। उ बक्सा में बंद सिमरन के मौत हो जाला।